मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि वह खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। खटघरी चौकी के देवरा गांव में दो परिवारों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर लोग लहूलुहान हैं। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्यवाही की होती तो आज एक घर का चिराग न बुझता। मऊगंज जिले का देवरा गांव कल रण क्षेत्र बन गया। लाठी डंडे और धारदार हथियारों के साथ दो शाहू परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई और जमीन की एक मेढ़ खून से लाल हो गई। इस हिंसक झड़प में 65 वर्षीय गिरजा प्रसाद साहू की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दोनों पक्षों से कुल 11 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस की भूमिका पर है। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि खटखरी चौकी प्रभारी अमर सिंह को इस विवाद की जानकारी पहले से थी। साहू परिवार ने कई बार लिखित आवेदन देकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन आरोप है कि चौकी प्रभारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस की इसी सुस्ती का नतीजा आज एक बुजुर्ग की मौत के रूप में सामने आया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी और एसडीओपी सची पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। तनाव को देखते हुए पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त फोर्स बल तैनात है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या प्रशासन उन अधिकारियों पर कार्यवाही करेगा जिनकी लापरवाही ने एक साधारण विवाद को मर्डर में बदल दिया। एसडीओपी सची पाठक ने बताया कि देवरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और घायलों का उपचार जारी है। मौके पर बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। गाँव कौन सा देवरा? आज देवरा में विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला? ग्राम देवरा में, जो कि चौकी खटकरी के अंतर्गत आता है गांव, उसमें साहू परिवार के ही दो रिश्तेदार आपस में उनकी जमीन विवाद को लेके मारपीट और झगड़ा हुआ, जिसमें दोनों ही परिवार के कुछ लोग घायल हुए, जिनको तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए हनुमाना हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां डॉक्टर की निगरानी में अगर ज़्यादा उनमें से किसी को चोट है तो रीवा रेफर भी किया जा रहा है। और पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच के वहां पे भी तस्दीक किया गया और घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया। और इसमें से एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु भी हुई है इसी इलाज के दौरान। और इसमें अभी पुलिस के द्वारा जो भी मौके पे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने समय की घटना है, कुछ जानकारी? लगभग ये जो अभी समझ में आ रहा है, करीब शाम के 4-5 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तो इसमें अभी एफआईआर और ये सभी अभी मौके पे चल ही रहा है, तो उसमें जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। लोगों की चली गई थी, बच्चे की रखवाली हम लोगों की कौन करेंगे? नहीं, इलाज हो जाएगा तो सही हो जाएगा, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कई बार इन लोगों के ऊपर हमला किए हैं, धमकी दिए थे। अच्छा, इसके पहले भी बहुत बार धमकी दिए थे। अभी 1 महीने नहीं हुए हैं, मतलब मार्च में रात को 11 बजे हमारे मम्मी को और पापा को धमकी दिए थे, पूरा पेड़ काट के, बोले कि आओ तो काट लेंगे। कोई घर में था नहीं, 2 बूढ़ी बूढ़ा रहते थे। दी गई तो क्या थाने पर आपके द्वारा सूचना दी? कई बार सूचना दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। खटखरी चौकी में 5-5, 6 बार का रिपोर्ट कर नकल रखी हुई है। हमारे पिताजी अकेले रहते थे, हैं 5 भाई पर कोई नहीं रहते थे, सब मजदूरी करके खाने वाले हैं, कौन रहे घर में? और करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो कहीं जब हल्ला हुआ तो आपके भाई उससे खाली हाथ चले गए थे कि समझ नहीं पाए थे? समझ नहीं पाए, वहाँ गए तो जब मारने लगे तो वो वहाँ जो पड़ा था वो लेकर दौड़े वहाँ। वैसे बता दीजिए, मारने वाले कितने लोग थे? मारने वाले तो अब हमारे पहुँचते लगभग 8-9 लोग थे। 8-9 लोग? हाँ। मारने वाले 2-4 लोगों का एक रन्नू है, एक सुधा है, एक रामकली है, एक नारायण है, एक प्रभु है
और एक उसी ये प्रभु के तीनों भाई हैं, उनकी मम्मी है, उनकी मौसी है, मौसी। मारपीट तो आपके घर के जस्ट सामने हुई है? हमारे घर के सामने नहीं हुई है, पीछे हुई है। हमारे बता रहे हैं ना। अच्छा। हमारा घर ये है, हमारे पिताजी वहाँ गाय गोरू रखे हैं, पाले हैं, तो वहाँ जानवरों को भूसा चारा डालने गए थे। हाँ, तो ऊपर से पत्थर मारे हैं, तब हमारी मम्मी यहाँ से दौड़ी, छत से मारे उनके पैर में इतना बड़ा पत्थर, तब आके मम्मी हमारी आपके मम्मी से हुई? हमारे मम्मी से हुई है। फिर वो निकल आई? हमारी मम्मी वहाँ से भागी यहाँ आई। अब यहाँ कोई दोपहर का समय था, कोई सो रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। पिताजी हमारे पीछे पानी लेने गए थे, पानी लेके वहाँ गए थे भूसा डालने, तो वो भी पहुँच गए। फिर राड डंडों से टांगों से मारा गया, सब्बर से मारा गया। अब बताइए हमारे पिताजी कैसे हैं? आरोपी नहीं पकड़े गए? आरोपी नहीं पकड़े गए हैं, भगवान हम नहीं जानते हैं सर क्या हुआ, हम पागल हैं अपने मरीजों में। ये कितनी समय की घटना थी? ये करीब 3 बजे की घटना है। 3 बजे की है। 1.5 घंटे में अभी पहुंची है 6 बजे। 3 बजे घटना घटी और 6 बजे पुलिस पहुंची? 6 बजे की घटना। और सूचना तुरंत चली गई है सर। हम खुद 181 में कॉल किए थे, मैम फोन उठा के हमारी कोई सहायता नहीं की, फोन रद्द कर दिया। चल रहा था तो क्या था, वो तहसील में मामला चल रहा था? हाँ, न्यायालय में वहाँ है, चल रहा है। कुछ जानकारी कितने साल से? हमको नहीं पता है सर। अब हम सब अपने घर में रहते हैं, यहाँ मम्मी के यहाँ न्योता करने आए थे, चाचा लोगों के लड़कों की शादी थी, तो बस तबीयत खराब होने के कारण मैं यहाँ रुक गए थे। भैया हमारे बोले चोट आई है 4 भाई को, पापा को, 2 भाभी को।